का जो हमारा आर्टिकल है जिसको हमने पढ़ना है वो है एटम और आयन में क्या एटम और आयन में फर्क। सबसे पहला फर्क ये होता है कि किसी एलिमेंट का छोटा जो हिस्सा होता है, जो छोटा जर्रा होता है, पार्टिकल होता है, हम उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ये एटम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पीस है, ये एक टुकड़ा है किसका? आयरन का, Fe का। अब ये हमारे पास एक एलिमेंट तब कहलाएगा कि अगर इसके तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। क्या होता है? 26। अगर तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा है तो हर पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पीस है ना, मैं कह रहा हूं तो बेटा ये मेरे पास एक एलिमेंट है, और एलिमेंट तब होता है कि जब उसका एटॉमिक नंबर तमाम पार्टिकल के क्या हो? एक जैसा हो। क्या हो? एक जैसा। अब जितने पार्टिकल एटॉमिक नंबर रखते हैं, समझे, जितने पार्टिकल क्या रखते हैं? एटॉमिक नंबर रखते हैं। हर पार्टिकल जो एटॉमिक नंबर रखता है वो क्या कहलाता है? एटम। क्या कहलाता है? इसका मतलब है इस मार्कर का छोटा से छोटा हिस्सा कौन सा होगा? जिसका अपना एटॉमिक नंबर होगा, यानी प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे? उसको हम छोटा से छोटा हिस्सा कहेंगे, छोटा पार्टिकल कहेंगे। उस पार्टिकल का नाम होता है एटम। क्या होता है? एटम। तो याद रखना, कोई आपको कह दे कि एलिमेंट क्या चीज है तो आपने इतना कह देना है कि एलिमेंट उस चीज का नाम है जिसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या हो? एक जैसा हो। क्या हो बच्चों? एक जैसा। अगर एटॉमिक नंबर एक जैसा है वो तमाम मटेरियल, मैटर, मादा क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट। लेकिन उसके अंदर जो छोटा पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा? एटम। क्या कहलाएगा बच्चों? एटम। अच्छा, एन कंपाउंड का ये छोटा यूनिट होता है। ये आपके पास एक, ये देखें, ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास चाइना डिश है, यहाँ पर मैंने कोई आपको एन कंपाउंड दे दिया, एक कॉमन सॉल्ट दे दिया, NaCl, खाने वाला नमक NaCl दे दिया। अब देख रहे हैं, अब ये जो मैंने आपको मटेरियल दिया है ये एन कंपाउंड है। ये कौन सा एन कंपाउंड है? NaCl। अब इसका मतलब है इसके अंदर जितना भी एन कंपाउंड पड़ा हुआ है, NaCl पड़ा हुआ है, उसका छोटा यूनिट क्या कहलाएगा? उसका छोटा यूनिट कहलाएगा आयंस। वो आयंस हमारे क्या है? सोडियम आयन और क्या? क्लोराइड आयन। इसका मतलब है इसके अंदर जितने चार्ज वाले जर्रे हैं, चार्ज वाले, अब देखो चार्ज दो किस्म का होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन और नेगेटिव चार्ज वाले आयन। ये हमारा एक क्या होगा? यूनिट होगा। और ये किसका यूनिट होगा? NaCl। NaCl का छोटा यूनिट सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड। NaCl तो एक एन कंपाउंड है ना बेटा, ये आपको मैंने एन कंपाउंड दिया। कोई पूछे भाई NaCl जो है इसका छोटा यूनिट क्या है, तो आपने कहना NaCl बना कैसे है? सोडियम आयन से बना है और क्लोराइड आयन से। तो क्लोराइड आयन हो गए या सोडियम आयन है, उसके क्या है? छोटे पार्टिकल। कौन से पार्टिकल है? अब पहला फर्क क्या हो गया? ये छोटा जो पार्टिकल होता है वो किसका होता है? एलिमेंट। एलिमेंट की पहचान समझ आई है? उसके बाद इसका जो छोटा यूनिट होता है वो चार्ज वाला यूनिट होता है। किसी भी एन कंपाउंड का चार्ज वाला यूनिट क्या होता है? या पॉजिटिव आयन या जिस तरह खाने वाले नमक का पॉजिटिव आयन सोडियम और नेगेटिव आयन क्लोराइड। नेगेटिव आयन इसका छोटा यूनिट है। अब दूसरा फर्क ये होता है कि एटम जो होते हैं ना अपना वजूद बरकरार रख भी सकते हैं, नहीं भी। कुछ एटम अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, कुछ एटम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। Which may or may not exist independently but take part in chemical reaction। ये कुछ बात मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारे पास एक एटम है, हीलियम है, नियॉन है या आर्गन है। ये ऐसे एटम हैं जो अपना वजूद अपने आप को आजादन हालत में बरकरार रख सकते हैं, अपने आप को आजादन हालत में बरकरार रख सकते हैं। लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल की हालत में देख सकते हैं लेकिन एटम की हालत में ये नहीं पाए जाते। ऑक्सीजन भी एटम की हालत में नहीं पाया जाता।
नाइट्रोजन भी एटम की हालत में नहीं पाया जाता, फ्लोरीन भी एटम की हालत में नहीं पाया जाता। यानी बाज एटम की हालत में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, बाज एटम की हालत में अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एटम की तारीफ क्या है। एटम का दूसरा फर्क यह है कि एटम वो पार्टिकल होता है, उसके कुछ पार्टिकल एटम के ऐसे होते हैं एलिमेंट के जो अपने आप को आजाद हालत में कायम रख सकते हैं, जिस तरह हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है। इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिस तरह मॉलिक्यूल की तरह हो, क्योंकि मॉलिक्यूल की तारीफ होती है कि मॉलिक्यूल अपने आप को आजाद हालत में कायम रख सकते हैं। तो ये वो एटम है जो मॉलिक्यूल की तरह है, इसलिए इनको कहा जाता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहा जाता है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इस बात को डिटेल से समझ लें कि एटम अपना वजूद बरकरार रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। कोई आपसे पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले, तो आपने इसका क्या जवाब देना है कि बाद एटम अपने आप को आजाद हालत में कायम रख सकते हैं, बाद एटम अपने आप को आजाद हालत में कायम नहीं रख सकते। लेकिन सारे जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, सारे हिस्सा लेते हैं। अब ये नहीं समझना कि ये वाला एटम इस दुनिया में है भी नहीं, अगर नहीं है तो फिर इनका नाम क्यों है? ये बात समझना। इसका मतलब है ये एटम पाए जाते हैं लेकिन आजाद हालत में नहीं पाए जाते, आजाद हालत में, इंडिपेंडेंट हालत में नहीं पाए जाते, आजाद हालत में नहीं पाए जाते। केमिकल रिएक्शन में सारे हिस्सा लेते हैं। क्या ये हाइड्रोजन है ना एटम की हालत में है, ये भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ये भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अगर आप कहेंगे सर आजाद हालत में नहीं पाए जाते, फिर रिएक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? बेटा आजाद हालत में नहीं पाए जाते ना, वैसे पाए जाते हैं, जो ही बनते हैं फौरन क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं। इसका मतलब है ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन हम इनको आजाद हालत में देख नहीं सकते, आजाद हालत में इनका मुशाहिदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है। उसके बाद ये जो आयंस होते हैं ये तो आजाद हालत में पाए भी नहीं जाते, क्योंकि आयंस जो होते हैं इनके ऊपर होता है चार्ज, ये हर वक्त रिएक्टिव होते हैं। जो इनको मुखालिफ चार्ज मिलता है उसके साथ क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना देते हैं। ये आजाद हालत में नहीं पाए जाते। एटम फिर भी कुछ आजाद हालत में पाए जाते हैं, लेकिन आयंस जितने भी होते हैं, आज के बाद याद रखना कि आयंस आजाद हालत में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं। चार्ज वाली चीज होती भी क्या है? रिएक्टिव। जिनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो या जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ फौरन रिएक्ट कर लेता है, नेगेटिव वाला, इसलिए वो आजाद हालत में नहीं पाए जाते, याद रखना। और ये मुखालिफ आयन से घिरे हुए होते हैं। क्या मतलब है? ये देखिए, अब आपके पास एक पॉजिटिव आयन है ना, ये पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन यहाँ पर एग्जांपल कौन सी दी थी? सोडियम की। तो सोडियम के इर्द गिर्द नेगेटिव आयन होंगे। नेगेटिव आयन कौन से होंगे? क्लोराइड। ये देखिए क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये नीचे देखिए क्लोराइड। एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से क्या हुआ? गिरा हुआ। इसी तरह अगर सेंटर में नेगेटिव आयन होता तो इर्द गिर्द बच्चों बताओ कौन से आयन होते? ये देखिए, अगर सेंटर में एक नेगेटिव आयन है, क्लोराइड है, तो इर्द गिर्द कौन से आयन होंगे जो इसको घेरे हुए होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन इस एग्जांपल में क्या है? सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। एक नेगेटिव आयन कितने पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना सकता है? 6 के साथ। और एक नेगेटिव कितने पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना सकता है? 6 के साथ। नेगेटिव तो पॉजिटिव भी नेगेटिव के साथ 6 बनाएगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? 6 होता है, फार्मूला यूनिट का, यानी 6। यानी एक नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द, सोडियम के इर्द गिर्द 6 आप क्लोराइड लगा सकते हैं, और एक क्लोराइड के इर्द गिर्द 6 आप सोडियम आयन लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिहाज से सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन को अपने इर्द गिर्द क्या कर सकता है? घेर सकता है। तो इसलिए याद रखना है यहाँ पर, तो क्लोराइड के इर्द गिर्द ये देखें कौन से आयन है? पॉजिटिव आयन, सोडियम। अगर सोडियम सेंटर में मैं लगा दूं तो इर्द गिर्द क्या होंगे? क्लोराइड है। इसका मतलब है मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? घेरते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? अब ये आयन आजाद हालत में नहीं पाएगा, जो ही ये बनेगा फौरन पॉजिटिव आयन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आजाद हालत में नहीं होगा। अब अगली बात ये है, जब ये आजाद हालत में नहीं है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कैसे कर रहे होते हैं, फिर चार्ज क्यों होता है? चार्ज इनका कैंसिल हो जाता है।
चार्ज इनका कैंसिल हो जाता है। जब ये बॉन्ड बनाते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। ओवरऑल ये कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल। लेकिन ये मुश्तमिल किस पे होता है, पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कशिश। मुजमुई तौर पर देखो, सोडियम देखो ना, सोडियम मुजमुई तौर पर क्या है, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया। लेकिन एटम होता भी न्यूट्रल है। वजह क्या है, एटम इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, 6। अगर इलेक्ट्रॉन 5 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 5। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब एक सवाल करता हूं, सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ये देखो सोडियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो प्रोटॉन भी। तो एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, एटम ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये कैसे न्यूट्रल होगा, जब ये कशिश करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को कशिश करते हैं, एक दूसरे को चार्ज को क्या कर देते हैं, कैंसिल। लेकिन इसके ऊपर यूनिट कौन सा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव। ये होते न्यूट्रल है, इनको पर कोई चार्ज नहीं होता, इनको पर चार्ज होता है, लेकिन कशिश की वजह से क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। फर्क समझ आया है। अब पहला फर्क समझाओ, ये जो एटम होता है छोटा पार्टिकल है, लेकिन होता किसका है, किसका बेटा। अच्छा कोई पूछे भी एलिमेंट की पहचान क्या है, तो आपने कहना जिसका तमाम का एटॉमिक नंबर क्या हो, हर वो हिस्सा जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो छोटा पार्टिकल होता है। क्या होता है बच्चों, अच्छा ये इसका छोटा पार्टिकल क्या होता है, आयंस होता है। किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव आयन भी होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्योंकि ये बनते कैसे हैं, आयन से बनता है। जो चीज जिससे बनती है वही चीज उसका क्या होता है, यूनिट। अब दूसरा फर्क ये है कि बाद एटम आजाद हालत में पाए जाते हैं, बाद एटम आजाद हालत में नहीं। अच्छा आप बताओ कौन से एटम है जो आपके पास मिसाल हो जो आजाद हालत में पाए जाते हैं, बताओ। जो आजाद हालत में पाए जाते हैं, आर्गन, हीलियम, ये वो एटम है जो अपने आप को आजाद हालत में कायम। कौन एटम का नाम बताए जो आजाद हालत में नहीं पाए जाते लेकिन सारे एटम की में रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, नहीं लेते, वेरी गुड। लेकिन जो आयंस होते हैं ये आजाद हालत में कायम क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि ये मुखालिफ आयन एक दूसरे को कशिश कर रहे होते हैं, घेरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, जहाँ एक मुखालिफ आयन मैंने क्या बनाया, पॉजिटिव को कौन घेर रहा है, नेगेटिव क्या बनाया है, क्लोराइड। अगर क्लोराइड को मैं सेंटर में रख दूं तो इर्द गिर्द क्या होंगे, सोडियम। तो क्लोराइड के इर्द गिर्द सोडियम, सोडियम के इर्द गिर्द क्लोराइड। अब तीसरा फर्क है, एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर। के बाद कोई पूछ ले बच्चों एटम न्यूट्रल क्यों है, तो आपने क्या कहना है, बताओ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर एक दूसरे को। अच्छा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मजमूई तौर पर न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कैंसिल। लेकिन उसके अंदर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव भी होता है और लेकिन पॉजिटिव कशिश कर रहा होता है नेगेटिव को, नेगेटिव कशिश कर रहा होता है। मजमूई तौर पर आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल की हालत में जब ये होता है तो क्या होता है, न्यूट्रल। जब ये मॉलिक्यूल की हालत में नहीं होता फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। क्या आपको बात समझ आ गई है, एटम और आयन में फर्क समझ आया है। बताओ पहला फर्क क्या है, किसी एलिमेंट। दूसरा फर्क क्या है, दूसरा फर्क तीसरा फर्क बता दो क्या है। आखिरी बात करता हूँ, आप तो कहते हैं किसी एलिमेंट का एटम छोटा हिस्सा है, तो एलिमेंट की पहचान का पता चला है। उस वक्त वो मादा एलिमेंट कहलाता है जिसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका एटमी नंबर क्या हो।
और हर एटमी नंबर रखने वाली चीज क्या होती है? एटम, पार्टिकल। क्या है? तो एक बता दो, एक आपको हैरान कौन बात बता दो, जो एक डॉट होता है ना पेन का, उसके अंदर 2 मिलियन से ज्यादा एटम जगह ले सकते हैं। यानी आपकी नजर में पता होना चाहिए कि एटम कितना छोटा है। एटम कितना छोटा हिस्सा होता है, इतना छोटा हिस्सा होता है। और आइंस उससे भी छोटे होते हैं एटम से। बाज आइंस जो एटम से भी छोटे होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो उनका साइज एटम से भी क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो याद रखना, आइंस आजाद हालत में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आइंस के ऊपर होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है, वो फौरन क्या कर लेते हैं? रिएक्टिव होते हैं, दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं। ये था आज का सवाल। समझ आ गया? सबको बातें समझ आ गई है? ठीक है।